हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय क्लासेस। आई एम सोनू कुमार। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ के बारे में बात करेंगे, जिसका एक्सरसाइज दिया पड़ा है कि 2.2। तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फर्स्ट नंबर दिया है x² - 2x - 8। तो इसको पहले हल लिखेंगे और हिसाब को उतार देंगे। x² - 2x - 8। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इसमें बैलेंस कैसे किया जाता है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, साइड में 8 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो जब भी अगर पहले तो द्विघात बहुपद के शून्यांक जो निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दो शून्यांक निकलता है। शून्यांक जो निकलेगा वो मेरा 2 निकलेगा। तो दो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 8 में देंगे तो कितना आएगा, 4। फिर 2 से देंगे तो 2, यानी फिर 2 से देंगे तो 1। अब इसमें से हमको जोड़ या घटाओ, इसमें यहां जो होता है या तो जोड़ना है या घटाना है। उसमें से मेरा 2 आना चाहिए और ये जो आना चाहिए गुना में आना चाहिए। अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि इसमें a बराबर मेरा हो गया, यहां कुछ नहीं नंबर दिखे तो 1 होता है। b बराबर हो गया, इसमें और थोड़ा एक्सप्लेन अगर करेंगे तो इक्वल यहां 0 दे सकते हैं। x² - 2x - 8 माना कोई मान के भी बनाता है, नहीं तो डायरेक्ट हम यहां 0 दे सकते हैं। अब इसमें से a बराबर हो गया मेरा 1, b बराबर हो गया -2 और c बराबर हो गया -8। a बराबर हो गया, यहां कुछ ना दिखे तो 1, b बराबर यहां -2 आगे x के आगे लगा है तो -2 और c बराबर हो गया -8। अब इसमें से हमको a गुना अगर b मेरा निकल के आया है -2 और c निकल के आया है -8, यानी इसमें जो ये जोड़ और घटाव में पुराना है और इसमें से जो है ये गुना में -8 पुराना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ 2 का पेयर बना लेंगे। तो 2 दूना 4 हो गया और इसका 2 हो गया। तो ये हो गया 4 और ये हो गया मेरा 2। तो अगर हम 4 और 2 में करते हैं तो 4 गुना 2 करेंगे 8 हो जाएगा, और 4 में 2 भी जाता है तो 2 हो जाता है। तो अब इसमें बात रही कि यहां मेरा जो है माइनस करना है, तो माइनस किस आधार पे करेंगे। तो इसमें से अगर यहां से लाइन हम उतारते हैं x² 2x - 8, तो अगर हम यहां 4 में 2 अगर घटा देते हैं तो 4 में अगर 2 प्लस में, अगर हम 4 में 2 घटा देते हैं तो +2 हो जा रहा है। और हमको चाहिए क्या, -2 चाहिए। तो -2 किस आधार पे करेंगे, हम 4 में 2 ना घटा के हम 2 में 4 घटा देंगे, तब कितना हो जाएगा, -2 होगा। और 2 और -4 अगर गुना करते हैं तो -8 मेरा आ जा रहा है, यानी -2 भी आ गया और -8 भी आ गया। तो मेरा बैलेंस निकल के क्या आया, 2 में 4 घटाना और 2 क्यों -4 से मल्टीपल करना है। तो अब यहां लिख देंगे x² और यहां से कितना लिखेंगे 2x। 2x में 4x लेस करेंगे, यानी घटाएंगे, 2x में 4x घटाएंगे तो -2x होगा और यहां से लाइन को 8 उतार देंगे, इक्वल हो गया 0। अब इसमें से मेरा कॉमन लेना है। कॉमन जब लेंगे तो कॉमन में क्या होगा, दोनों में मेरा जो मिल रहा है, दोनों में जो मिल जाए उसको बाहर कर देना है। तो दोनों में मेरा अगर 2 बाहर करते हैं, किसके पास नहीं है, अगर हम x बाहर करते हैं तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, यानी एक x ही दोनों के पास। इसके पास तो 2x है लेकिन इसके पास एक ही x अवेलेबल है। तो 1 तो x बाहर कर देंगे तो यहाँ 2 तो x² है तो यानी 2 है, तो 1 मेरा बच जा रहा है। इसमें x बाहर कर दिए तो सिर्फ बचा 2। अब इसमें से ये ये दोनों में फिर कॉमन लेना है। तो अगर x कॉमन लेते तो इसके पास अवेलेबल नहीं है, अगर 4 निकालते तो दोनों के पास हो जाता है 4 और यहां से 4 गुना 8, यहाँ 2 गुना 2 बच जाता है, 2 बच जा रहा है। अगर 4 बाहर कर लेते हैं तो यहां से x और 4 से डिवाइड देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 से भाग 8 में देंगे तो 2, इक्वल कितना हो गया 0। अब बात कर लें कि ये दोनों जब भी ये ब्रैकेट के अंदर जो देख पा रहे हैं ये दोनों जो होगा सेम होगा। अगर दोनों में अगर डिफरेंट आ गया तो यानी मेरा हिसाब गलत है, अगर दोनों मेरा सही आ गया तो मेरा हिसाब
सही। अब हम क्या करेंगे कि x और -4 जो है सबसे पहले लिखेंगे, x माइनस हो गया 4, और ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर देख पा रहे हैं, ये दोनों में से क्या करेंगे, एक को ही लिखेंगे, यानी हो गया x प्लस 2 इक्वल कितना हो गया 0। मतलब जो कॉमन लिए थे एक उसको लिखना, और ये दोनों कॉमन उसके बाद जो लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर था उसको दो में से एक लिखना है। अब ये जो क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। x माइनस 4 इक्वल हो गया 0, ये 0 जो है ये दोनों का है, x माइनस 4 इक्वल 0 हो गया, और तथा x प्लस 2 इक्वल हो गया 0। अब ये जो माइनस में है ये प्लस में चल जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा। तो ये मेरा दो शून्यांक कंप्लीट हो गया। अब दो शून्यांक कंप्लीट होने के बाद इसका यहां तक तो क्लियर हो गया। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपदों का शून्यांक, तो शून्यांक मेरा 2 कंप्लीट हो गया, 4 और -2। और इसमें से फिर एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमको क्या करना है, शून्यांक निकालने के बाद इसका जांच भी करना है। तो हम जांच किस आधार पे करेंगे, तो जांच जब करेंगे तो लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला जो होता है, ये ब्रैकेट में लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो शून्यांकों का योग जो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी एक शून्यांक अल्फा मान लीजिए और एक शून्यांक बीटा को मान लेना है। तो अल्फा का मान हो गया, मान लेते हैं 4, और बीटा का मान हो गया -2, -b/a। अब एक माइनस देख पा रहे हैं कि इसमें है, तो ये वाला माइनस को पहले लिख देते हैं और b का वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू कितना दिया है, निकाले हैं -2, तो ये -2 को यहां लिख देंगे, और a का वैल्यू लिखेंगे, a कितना निकाले हैं 1, तो यहां से हो गया मेरा 1। अब ये देख रहे हैं कि 4 प्लस माइनस माइनस, अब यहां से हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 2, ये भी हो गया मेरा 2। तो मेरा ये शून्यांकों का योग तो जांच हो गया। अब चेक करेंगे शून्यांकों का मतलब गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, जब ये योग रहे तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल रहे तो दोनों के बीच में गुना, यानी गुना छुपा रहता है। इसका जो फॉर्मूला होता है c/a। और गुणनफल क्या करेंगे, एक अल्फा का मान एक बीटा का, अल्फा बताए कि एक अल्फा हो गया दूसरा बीटा हो गया, तो अल्फा मान लेते हैं कि 4 है और बीटा का मान है -2। c का मान हो गया -1, और a का मान हो गया 1, जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो 4 गुना हो गया 8, और ये भी हो गया मेरा 8। इस तरह मेरा जो है शून्यांकों का गुणनफल जांच हो चुका। तो ये मेरा शून्यांक भी निकल गया, शून्यांक में उत्तर मेरा यहां हो गया, और जांच में मेरा यहां जांच करके कंप्लीट हो गया, यानी मेरा शून्यांक जो है मेरा वो सही निकल आया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब 2 नंबर जो दिया है इसका हल करेंगे। तो दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, बताए कि इक्वल हम 0 ले लेंगे। अब हमको क्या करना है कि a b c निकालना है। तो a हो गया मेरा 4, b बराबर हो गया, इसके आगे में है -4, और c हो गया 1। तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे साइड में, b बराबर हो गया -4, और उसके बाद में a गुना c करेंगे। यहां होगा, यहां a गुना c भी कर सकते हैं। तो a गुना c हो गया, जैसे a का मान हो गया 1, तो यहां से हम लिख देंगे 1, और c जगह हो गया -8, तो -8 हो गया। तो वैसे इसमें भी कर लेंगे, a बराबर हो गया मेरा a गुना c कर लेंगे, a गुना c, तो a हो गया मेरा 4, और c का मान हो गया 1, यानी
4 हो गया। तो अब इसमें बात कर लें कि अगर बी में जो है -4 पुराना है और मतलब एसी का यानी गुणनफल में जाके 4 पुराना है, तो इसमें क्या करेंगे 4 का फिर अभाज्य गुणनखंड भी साइड निकाल सकते हैं, नहीं तो मुंह से मतलब भी निकाल सकते हैं। तो 2 दूना 4, यानी इसमें अगर भी करते हैं तो 2 2 भी जोड़ते हैं तो 4 हो जा रहा है, और उसके बाद 2 गुना 2 भी करते हैं तो वो भी मेरा 4 हो रहा है। गुना भाग कर मतलब गुना मतलब करने पे 4 आ रहा है, जोड़ घटाव करने पे भी 4 आ रहा है। तो मेरा बैलेंस निकल के आया 2 और 2। अब क्या करेंगे, यहां से हो गया, उतार देंगे हिसाब, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल हो गया 0। अब इसमें यहां से 4s लिखेंगे स्क्वायर। अब 4s माइनस कैसे निकालेंगे, तो माइनस माइनस आपको भी याद होगा कि माइनस और जोड़ माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही होता है। अगर माइनस माइनस को भी जोड़ते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, माइनस ही होता है। तो माइनस लिखेंगे 2s और माइनस लिखेंगे 2s। जब 2 अगर माइनस मिल जाए तो वो मेरा माइनस ही होता है जुटने पर। तो 2 और 2s 4s हुआ, और यहां से प्लस, यहां से 1 उतार देंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो दोनों में से मेरा कॉमन निकल के आएगा 2s। यहां से लिख देंगे 2s, और यहां बचेगा 2s से डिवाइड करेंगे तो यहां भी बचेगा 2s, और यहां कुछ नहीं बचा 2s डिवाइड करेंगे तो 1। अब ये दोनों में अगर 2s निकालते तो इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या निकल के आएगा 1। 1 अगर डिवाइड करते तो 2s ही होता है, और प्लस माइनस माइनस 1 से अगर 1 में करते हैं तो 1 ही होता है। अब क्या करेंगे, जो मेरा कॉमन निकल के आया पहले उसको लिख देंगे, और उसके बाद जो मेरा ब्रैकेट के अंदर है 2, उसमें से 1 लिख लेंगे, इक्वल हो गया 0। अब यहां से हो गया 2s माइनस 1 इक्वल हो गया 0, और तथा 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब 2s, अब माइनस में तो 0 के उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसमें भी ये माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा। अब s का वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 जो है गुना में, ये मतलब भाग में चले आएगा, यानी ऊपर है तो नीचे चले आएगा। और ये भी हो गया मेरा s अगर निकालते हैं तो ये भी 2 नीचे चले आता है, यानी मेरा 2 शून्यंक निकल गया। s का वैल्यू जो दोनों का शून्यंक अलग अलग निकला, तो मतलब 1/2 और 1/2, यानी दोनों सेम नंबर ही निकला। अब इसमें से हम जांच करेंगे, तो यहां से मेरा हो गया जांच करेंगे, तो जांच में शून्यंकों का लिखेंगे योग, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a। तो योग मेरा क्या हो गया, हाफ हाफ हो जाए, अल्फा का मान हो गया हाफ, ये भी बीटा का भी मान हो गया हाफ। तो -b/a, एक माइनस तो इसमें है, और b में वैल्यू, b में भी माइनस है, तो माइनस हो गया 4, और a का वैल्यू है 4। तो 2 2 का एलसीएम लेंगे तो वही 2 होगा, 2 से 2 में डिवाइड देंगे तो 1, फिर 2 से 2 में डिवाइड देंगे तो 1। यहां से हो गया 4/4, यानी हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, यानी इसका भी निकल के आया 2/2, और इसका निकल के आया 4/4। तो ये कट के मेरा 1 हो रहा है, इसका भी कट के 1 आ रहा है, तो यानी मेरा 1 = 1 हो गया। ये शून्यंकों का योग मेरा मतलब जांच हो गया। अब जांच करेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो गुणनफल अब क्या, तो दोनों का गुणनफल निकल के आया है, तो हाफ है दोनों का 1/2, और c/a, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है 1, और a का वैल्यू कितना है, तो 4। तो इसका हो गया 1 और 2 दूना 4, और यहां से भी हो गया 1/4, यानी मेरा ये भी हिसाब सही है। शून्यंकों का योग भी जांच हो गया और गुणनफल भी जांच हो गया। तो शून्यंक मेरा तो 1/2 करके निकला है, ये मेरा उत्तर हो गया, और जांच भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब 3 है, इसका भी हल कर लेंगे। इसमें दिया है
6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल लिख देंगे 0। अब आप भी जानते होंगे पहले जैसे स्क्वायर का स्थान होता है, फिर x का स्थान होता है, फिर बिना x का होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो अगर इसके आगे पहले अगर q रहता तो पहले q का स्थान, फिर स्क्वायर का स्थान, फिर x का स्थान, फिर बिना x का स्थान, इसलिए पहले x² तो ये है, तो यहां से लिख देंगे 6x² और उसके बाद मेरा x का पहले स्थान होगा तो 7x और यहां से हो गया 3 इक्वल हो गया 0। a बराबर निकल के आया 6, b बराबर निकल के आया -7 और c बराबर हो गया -3। तो अब इसमें से मेरा b लिख देंगे तो b बराबर हो गया -7 और यहां से निकाल लेंगे a गुना c। तो a का वैल्यू हो गया 6 और c का वैल्यू हो गया -3, तो 6 या 18। अब 18 पुराना है और -7 पुराना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका साइड में हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 9 18, 2 और 3 9। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम 3 9, 9 और 2 को ले लेते हैं, अगर 2 में 9 घटा देते हैं तो -7 आ रहा है और 2 गुना 9 करते हैं तो 18 भी आ रहा है, तो मेरा 2 और 9 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, लाइन को उतारेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। अब यहां से हो गया 6x पर स्क्वायर। अब इसमें माइनस पुराना है, तो माइनस पुराने के लिए क्या करेंगे, तो 2 को अगर मतलब अगर हम 7 में 9 में अगर 2 घटा देते तो 7 हो जा रहा है, अगर 2 में हम 9 घटा देंगे तो -7 होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जो भी अगर माइनस निकालना है तो माइनस मतलब माइनस में करना है, तो माइनस में करने के लिए क्या करेंगे, छोटा में बड़ा घटा देंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी 2x में अगर 9x को घटा देते तो -7x हो गया और यहां से -3 इक्वल 0। अब ये दोनों से कॉमन निकल के आएगा 2x कॉमन लेंगे तो यहां से 2x से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा मेरा 3x और 2x से 2x में डिवाइड दे दिए, कुछ नहीं बचा तो यानी 1 बचेगा। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या होगा, x तो होगा नहीं क्योंकि इसके पास नहीं है, 3 कॉमन हो जाएगा। 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं 9x आए तो 3x बचेगा मेरा, और माइनस माइनस प्लस 3 से 3 में देंगे डिवाइड तो 1 होगा, इक्वल हो गया 0। अब जो मेरा ब्रैकेट मतलब कि जो कॉमन के बाहर है तो 2x माइनस हो गया 3 और ये दोनों कॉमन वाला हो गया 3x प्लस 1 इक्वल हो गया 0। अब ये जो 0 है ये दोनों का होता है, इक्वल हो गया 0 और हो गया 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये जो माइनस में है उस पर जैसे जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी x निकालेंगे तो ये गुना में है तो ये भाग में चल जाएगा, ऊपर है तो नीचे चले जाएगा। और ये मेरा निकल के आया x, अगर इसका निकालेंगे तो ये भी ऊपर है तो यानी भाग गुना में है तो भाग में चले आएगा, -1/3। एक शून्यांक 3/2 और एक शून्यांक -1/3 निकल के आया। अब इसका जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए तो इसमें शून्यांकों का योग लिखेंगे, शून्यांकों का योग, तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा, हो गया -b/a। तो शून्यांकों का योग मेरा शून्यांक क्या क्या निकला, 3/2 और ये -1/3, तो 3/2 प्लस -1/3 माइनस b/, -1 लिख दिया और b का वैल्यू बिठा देंगे, b का वैल्यू कितना हो गया -7 और a का वैल्यू हो गया 6। तो 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 हो गया, 2 से 6 में देंगे तो 3 3 9 प्लस माइनस माइनस, 3 से 6 में देंगे 2 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, 9 में 2 गया 7 7/6 और ये भी हो गया 7/6। अब हम ये तो शून्यांकों का योग निकल गया, अब क्या करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा c/a गुणनफल। अब अल्फा बीटा का वैल्यू तो निकल चुका है 3/2 और -1/3, तो 3/2 और -1/3 बिठा देंगे, c का वैल्यू हो गया मेरा -3
और a का वैल्यू हो गया 6, तो 3 मेरा कैंसिल हो गया, तो इसका बचा -1/2 और इसका कैंसिल कर देंगे 3 1 और 3 से 2, यानी हो गया -1/2। मेरा शून्यांकों का योग भी जांच हो गया और गुणनफल भी जांच हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यानी 3 मतलब 1 2 3 हम बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हल करेंगे तो यहाँ हल लिख देंगे और 4 नंबर का हिसाब उतार देंगे। तो 4u² प्लस है 8u। तो ये आपको भी पता होगा कि कोई भी अगर रहता है तो पहले स्क्वायर का स्थान, फिर मतलब बिना स्क्वायर का, फिर अंक का स्थान होता है। तो इसमें से तो मेरा अंक दिया ही नहीं है, तो अंक नहीं दिया है तो अंक निकाल करने के लिए क्या करेंगे, उसके रिक्त जगह पे हम 0 डाल सकते हैं। प्लस हो गया 0 इक्वल हो गया 0। अब इसमें से मतलब a बराबर निकल के आया 4, b बराबर निकल के आया 8 और c बराबर हो गया 0। यानी अगर बात कर ले तो b मेरा हो गया 8 और c मतलब a गुना अगर c कर लेते हैं तो a जगह पे हो गया 4 और c जगह पे हो गया 0, यानी इसका वैल्यू 0। यानी हमको 0 पुराना और 8 पुराना है, तो कोई भी नंबर ले लेंगे तो पूर जाएगा, लेकिन वैसा करना नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम 4u² और प्लस 8u और प्लस 0 लिख देंगे। तो यहां से 4u को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचा u और 4u से डिवाइड करेंगे तो 8u में 2 होगा और उसके बाद हो गया प्लस 0 इक्वल 0। अब कॉमन वाला पहले बाहर मतलब जो बाहर रहता है पहले उसको लिख देना है और ब्रैकेट वाला को एक बार लिखना है। u प्लस 2 इक्वल हो गया 0। अब यहां से 4u प्लस 0 इक्वल हो गया 0 और तथा u प्लस 2 इक्वल हो गया 0। अब u ये प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो ये मतलब 0 जो होता है माइनस प्लस उसमें नहीं रहता है, तो ये मेरा 0 हो गया, यहां से हो गया तथा अब ये जो माइनस में प्लस में है ये माइनस में चल जाएगा। इसका u निकालेंगे तो 0/4 हो गया, यानी ये 0 हो जाएगा और ये हो गया u बराबर हो गया -2, यानी ये u जो हो गया 0 और मतलब दूसरा u जो है वो हो गया -2। मेरा 2 शून्यांक निकल के कंप्लीट हो गया। फर्स्ट शून्यांक 0, दूसरा शून्यांक -2। अब यहां से जांच करेंगे। अब शून्यांकों का लिखेंगे योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, तो हो गया -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2। -b/a, b का वैल्यू कितना है, ये माइनस उतार दिया, b का वैल्यू हो गया 8 और a का वैल्यू हो गया 4, तो प्लस माइनस माइनस यहां से 2 हो गया और 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 यानी -2। तो शून्यांकों का योग भी जांच हो गया। अब उसके बाद में शून्यांकों का करेंगे गुणनफल जांच। शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a। तो गुणनफल मतलब गुणनफल अल्फा और बीटा का वैल्यू बिठा देंगे, तो अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2। c का वैल्यू हो गया मेरा 0 और a का वैल्यू हो गया 4। कोई भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड दे मतलब कोई भी मतलब संख्या से 0 में डिवाइड देने पर वो 0 हो जाता है और कोई भी गुना भी करने पर वो 0 हो जाता है। 0 गुना 2 हो गया 0, 0 गुना -2 तो 0 और 4 से भी भाग देंगे ये भी 0। तो मेरा शून्यांकों का योग, शून्यांक भी निकल चुका है 0 और -2 और शून्यांक का योग भी जांच हो गया और गुणनफल भी जांच हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। 5 जो दिया है t² - 15 इक्वल हो गया 0। तो ये पहले बता स्क्वायर का स्थान होगा पहले t² का, फिर t का, फिर बिना t का। तो पहले इसमें जब t का स्थान नहीं है तो उसके जगह पे क्या करेंगे 0t डाल देंगे और माइनस हो गया 15 इक्वल हो गया 0। अब इसमें से a बराबर हो गया 1
b बराबर हो गया 0 और c बराबर हो गया -15। तो b हमको 0 पुराना है और a गुना अगर c कर लेते हैं तो 1 गुना -15 तो माइनस हो गया 15, यानी -15 पुराना और 0 पुराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब डायरेक्ट हम बना सकते हैं t स्क्वायर -15 दिया है इक्वल हो गया 0। ये माइनस में तो उस पर जैसे चले जाएगा तो वह प्लस में हो जाएगा। अब स्क्वायर के चलते रूट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो रूट जब भी निकलता है वह प्लस माइनस दोनों में रहता है, यानी एक t का वैल्यू हो गया, मान लेते हैं कि ये प्लस वाला, और एक t का वैल्यू हो गया माइनस में, -√15। अब शून्यांकों का योग जांच करेंगे, यहां जांच लिख देंगे। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई ए सूत्र होता है। तो शून्यांकों का योग क्या, अल्फा और बीटा का वैल्यू बिठाएंगे। एक अल्फा हो गया माइनस मतलब 15, एक हो गया 15, तो अल्फा का मान हो गया √15 प्लस में, और बीटा का मान हो गया माइनस में, माइनस बी बाई। बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू हो गया मेरा 0। तो प्लस माइनस मतलब 0 में माइनस नहीं होता है, वो पूर्ण संख्या। तो a का वैल्यू हो गया 1। तो ये मेरा प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, घटा भी देंगे तो वो 0 ही होगा। तो ये मेरा 0 हो गया, ये भी मेरा 0 हो गया। तो ये शून्यांकों का योग जांच हो गया। अब शून्यांकों का हम गुणनफल जांच करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल इसका होता है अल्फा इंटू बीटा c बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हो गया √15 और बीटा का हो गया -√15। c का वैल्यू हो गया मेरा -15 और a का वैल्यू हो गया 1। तो 15 गुना करेंगे 225, 225 का रूट हो जाएगा 15, यानी 15 √15 1 15, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1 से डिवाइड देंगे तो -15, यानी मेरा शून्यांक भी निकल गया और इसका जांच भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां हल कर देंगे, और यहां दिया है 3x² - x - 4, यहां इक्वल 0 लिख देंगे। a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -1, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो -1, और c बराबर हो गया -4। अब b का वैल्यू हो गया मेरा -1 और a गुना c जांच करेंगे। a का वैल्यू हो गया 3 और c का वैल्यू हो गया -4, यानी हो गया -12। अब हमको क्या करना है, 12 पुराना और 1 पुराना है, तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ऐसे तो 3 और 4 हो जाएगा। तो 2 से अगर बात करें तो 12 में 6, फिर 2 से हो गया 3, फिर 3 से देंगे तो 1, यानी 2 दूना 4 और 3। ऐसे कि मतलब क्या करना है, पहले ये दोनों को करके चेक करना है, फिर ये दोनों चेक करना है, जिसमें से मेरा सेट हो जाए कि मतलब जोड़ने घटाने पर 1 हो जाए और गुना करने पर 12 हो जाए। तो हमको माइनस पुराना है, तो क्या करना होगा, 3 में 4 को, यहाँ तो इसका वैल्यू 4 हो गया, 2 दूना 4, तो 3 में 4 घटा देंगे तो -1 होगा, और अगर 3 में -4 करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हिसाब को उतार देंगे। 3x² - x - 4 इक्वल हो गया 0। यहां से 3x², अब इसमें क्या करेंगे, यहां से हो गया मेरा 3x प्लस में, और माइनस हो गया 4x, तो -x बचेगा -1। तो 1 तो मतलब लिखाता नहीं है, तो 1 मतलब इसके आगे छुपा रहता है। अब यहां से हो गया 4 इक्वल हो गया 0। अब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 3x, तो यहां से स्क्वायर है तो 1x बच जाएगा, 3x से 3x कुछ नहीं बचा तो 1, 4 यहां दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहां सिर्फ बचेगा x, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 में डिवाइड देंगे तो 1।
अब ये कॉमन वाला को पहले लिखेंगे 3x माइनस 4, और उसके बाद में जो मेरा ब्रैकेट के अंदर है दोनों में से एक लिखेंगे। अब ये 0 तो दोनों का होता है, 3x माइनस 4 इक्वल हो गया 0, तथा x प्लस 1 हो गया इक्वल 0। अब ये जो 4 है माइनस में, ये प्लस में, और ये भी प्लस में तो माइनस में। अब x का इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 और 3 गुना में तो ये भाग में चले आएगा, यानी ऊपर है तो नीचे आएगा, और इसका वैल्यू हो गया x माइनस 1, यानी 2 शून्यांक इसका भी मेरा निकल गया, 4/3 और -1। अब इसका भी हम जांच करेंगे। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a। अल्फा का मान निकाले हैं 4/3 और बीटा का मान निकाले हैं -1, ये रहा। उसके बाद b का, यहाँ b आगे भी माइनस है, अब b जगह पे डालेंगे कितना, -1, और a जगह पे कितना बिठाएंगे, 3। अब इसके नीचे 1 छुपा रहता है, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 में देंगे तो 1 गुना 4 4, प्लस माइनस माइनस, 1 से 3 में देंगे 3, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से हो गया 1/3, 4 में 1, 4 में 3 1, और यहां से हो गया नीचे 3। मेरा यहां शून्यांकों का योग भी जांच हो गया। अब जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी पूछता है। तो शून्यांकों का गुणनफल हो गया, मतलब करेंगे, अल्फा का मान हो गया 4/3 और बीटा का -1, तो 4/3 और बीटा का मान हो गया -1, c/a, c का वैल्यू हो गया -4 और a का वैल्यू हो गया 3, तो 4 × 4 प्लस माइनस माइनस बटे 3, और ये भी 4/-3, यानी मेरा ये दोनों मतलब जांच हो गया, योग भी जांच हो गया और गुणनफल भी जांच हो गया। ये मेरा 1 नंबर का 6 मतलब इसके अंदर हिसाब था, तो 6 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे मतलब 2 नंबर का सारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो 1 नंबर में क्या था, द्विघात बहुपद दिया था और हमको क्या निकालना था, शून्यांक निकालना था। और 2 नंबर में क्या है कि शून्यांक दिया है, द्विघात बहुपद निकालना है। यानी जो 1 नंबर में क्या था, मतलब जो दिया हुआ था वो 2 नंबर में निकालना है, जो 2 नंबर में दिया हुआ है वो 1 नंबर में निकालना था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो ये मेरा हो गया कि इसमें लिखा है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो शून्यांकों का योग जो पहले लिखा है ना, तो ये पहले वाला शून्यांकों का योग है, और बाद में जो गुणनफल लिखा है ये बाद वाला मेरा क्या है, गुणनफल है। तो हम यहां लिखेंगे 1 नंबर का है द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद के सूत्र से। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया 0। ये मेरा द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो अब यहां क्या करेंगे, x² हो गया, और ये जो दिया हुआ है ये है शून्यांकों का योग, और ये है मेरा शून्यांकों का गुणनफल। तो ये शून्यांकों का योग, यानी शून्यांकों का योग जो दिया है वो 1/4 है, और गुणनफल जो है वो मतलब -1 है। ये मेरा शून्यांकों का योग है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और गुणनफल मतलब कि -1 है। तो अल्फा प्लस बीटा जगह पे बिठा देंगे 1/4, यहां से भी x हो गया, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जगह पे बिठा देंगे -1। अब यहां से हो गया x² माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स,
एक्स हो गया बटे 4 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया 1 इक्वल हो गया 0। अब ये क्या होता है, इसके नीचे में भी 1 छुपा होता है, इसके नीचे में भी 1 छुपा होता है। अब इसमें क्या करेंगे 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो मेरा निकल के आएगा 4। 1 से डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x पर स्क्वायर। 4 से डिवाइड 4 में 1 1 इंटू एक्स एक्स 1 से 4 4 इंटू 1 करेंगे तो -4। अब यहां से हो गया 4x पर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये जो 4 भाग में है उस पर जैसे 0 के पास जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, और जैसे वो गुना में 0 से होता है तो वो मेरा 0 हो जाता है कि ये मेरा द्विघात बहुपद निकल गया, यही मेरा उत्तर हो गया। तो ये मेरा शून्यांक से द्विघात बहुपद निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/3। तो द्विघात बहुपद से चलेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है √2। यहां डायरेक्ट भी हम मतलब मल्टीपल भी कर सकते हैं, √2 हो गया और इंटू एक्स करेंगे √2x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/3। अब इसके नीचे में 1, इसके नीचे में 1 1 3 का एलसीएम लेंगे तो मेरा लघुत्तम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 से 3 में देंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x पर स्क्वायर। 1 से 3 इंटू √2x करेंगे तो 3√2x हो जाएगा। उसके बाद 3 से 3 1 इंटू 1 इक्वल हो गया 0। अब यहां से निकल के आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये 0 जो है ये मतलब ये 3 जो है 0 के पास जाएगा, तो यहां से हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। तो यही मेरा द्विघात बहुपद निकल गया, ये मेरा उत्तर हो गया। इसमें भी हम 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये मेरा उत्तर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हल लिख देंगे और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है √5। द्विघात बहुपद के सूत्र से, सूत्र वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां से एक्स और प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। यहां से हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 0, यहां से एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया √5। तो 0 को गुना करेंगे तो वो 0 हो जाता है और प्लस हो गया √5 इक्वल हो गया 0, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो गया √5। यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 का अगर हल करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया है 1। तो द्विघात बहुपद से निकालेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया 0। यहां से हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 1
और यहां से हो गया x, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1 इक्वल हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स करेंगे तो x, और यहां से प्लस 1 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही मेरा द्विघात बहुपद निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। तो द्विघात बहुपद के सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। यहां से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -1/4, यहां से एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का हो गया 1/4। यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और एक्स इंटू 1 एक्स बाय हो गया 4, और यहां से हो गया 1/4। अब इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4। 1 से 4 में देंगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 से 4 देंगे 1 इंटू एक्स, 4 से 4 देंगे 1 इंटू 1। अब इसके बाद हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब 0 के पास 4 चल जाएगा तो ये टर्म हो जाएगा 0, यानी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही मेरा उत्तर हो गया द्विघात बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसका हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। तो द्विघात बहुपद के सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया 0। यहां से हो गया एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी लिखे हैं 4, और इंटू एक्स करेंगे एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का हो गया 1 इक्वल 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये भी मेरा द्विघात बहुपद निकल गया। यानी 2 का भी जो है ये 6 नंबर तक मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह शून्यांक से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, और फिर द्विघात बहुपद से भी शून्यांक हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मेरा एक्सरसाइज 2.2 का पूरा कंप्लीट।